हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाँ, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पाइथन में क्या होता है, कैसे काम करता है, ये स्टडी करेंगे। तो पाइथन में फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन का एक एग्जांपल ये है, मैं इसको रन करता हूँ। लेंथ लेंथ एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मैं इसको रन करूँ तो प्रिंट ऑफ लेंथ उमर, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये मुझे 4 दे रहा है। और अगर इसी की जगह पर मैं यहाँ पे इसको ये करूँ और अब मैं इसको प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो ये 13 देगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये स्ट्रिंग जो कि उमर फारूक है उसका लेंथ कितना है ये बता देता है। तो लेंथ हो गया इनबिल्ट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास सम एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैक्स दूसरा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मैक्सिमम बता देता है दो नंबर का। तीसरा मिनिमम इनबिल्ट फंक्शन है, टाइप इनबिल्ट फंक्शन है। तो अगर हम इसको रन करें, प्रिंट 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बता रहा है। 1 2 3 इन तीनों का सम ये 6 बता रहा है। अगर मैं इसमें 100 डाल दूं, 200 डाल दूं और फिर मैं इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एंटर करूं और फिर मैं एंटर करूं तो 206 बता रही है। तो ये सम इज एन इनबिल्ट फंक्शन। इसी तरह मैक्सिमम है इनबिल्ट फंक्शन। अब मैं इसका मैक्सिमम देखना चाहूंगा तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट मैक्स। तो ये मुझे मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 7 मैक्स 7 बता रहा है। इसी तरह मैं मिनिमम देखूंगा तो मिनिमम के लिए मैं सेलेक्ट किया मैंने और रन किया, तो ये देखिए मिनिमम मुझे 4 और 7 में मिनिमम मुझे 4 बता रहा है। और हम टाइप भी देख सकते हैं, टाइप क्या है। टाइप देखना हो तो मैं, टाइप भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। हर एक वेरिएबल का हम टाइप भी देख सकते हैं। हेलो एक हेलो का टाइप स्ट्रिंग है। दूसरा अगर मुझे ये देखना हो प्रिंट टाइप 43, अगर मैं 45 का टाइप देखना चाहूँ तो ये टाइप इस इंटीजर है। तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये हो गया इंटीजर टाइप। इसी तरह हम फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है और उसमें उसके टाइप को भी देख सकते हैं। तो लेंथ को अगर हमें देखना हो तो लेंथ किस टाइप का है, तो ये हम देख सकते हैं। लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है या मेथड है, जो कि लेंथ एक्चुअली में बिल्ट इन फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। दूसरा हो गया क्या ये कॉलेबल है। कॉलेबल क्या होता है कि दो ब्रैकेट होते हैं एंड में और उसको कॉल किया जाता है। तो देखते हैं क्या ये कॉलेबल है। हाँ, ये कॉलेबल है। अब 42 एक इंटीजर है, क्या ये कॉलेबल है? ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलेबल नहीं है। अब हम आते हैं फंक्शन की जरूरत क्या है, व्हाई डू नीड फंक्शन। फंक्शन मान लीजिए आपके पास कई कोड है और जिसे रिपीट किया जाता है, तो वहां पर आप फंक्शन बना करके आप कॉल कर सकते हैं। इससे आपका कोड बहुत छोटा हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, प्रिंट कर रहा हूँ माय नेम उमर, इसे मैं 3 बार प्रिंट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया और रन किया, तो 3 बार प्रिंट किया इसे। लेकिन अगर मैं यही चीज एक फंक्शन बना दूं तो मुझे 3 बार ये माय नेम इज उमर करने की जरूरत नहीं है। मैं बस क्या करूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा ग्रीट ग्रीट और इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये फंक्शन मैं 3 बार कॉल करूंगा तो ये 3 बार होगा। अगर यही फंक्शन में 4 बार कॉल करूं, मैं 5 बार कॉल करूं, अगर मैं 5 बार कॉल करता हूँ तो 5 बार ये मुझे इस प्रिंट करेगा माय नेम इज उमर। ये देखिए 5 बार मैंने प्रिंट किया। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका क्या होता है ये देखना है। फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, डीएफ लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं।
और स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हम कोड लिख देते हैं। ये एक एग्जांपल है, फंक्शन टेस्ट वन माय नेम इज उमर। और अगर मुझे इसको कॉल करना हो तो मैं सिंपली ऐसे कॉल करूंगा कि ये माय नेम इज उमर प्रिंट कर देता है। लेकिन इसमें आप देखिए, अगर कोई फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं जो डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, वो एरर देगा। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट से हमें पता चल जाता है। देखिए, फंक्शन नॉट डिफाइंड येट इज नॉट डिफाइंड। तो कोई फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है, उसे आप कॉल कर रहे हैं तो वो एरर दे देगा। तो लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यही फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, नॉट डिफाइंड येट नाउ एग्जिस्ट। अब देखिए, इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया और अब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करूंगा तो ये कह रहा है नाउ एग्जिस्ट, जो कि हमने इसमें कहा था कि प्रिंट नाउ एग्जिस्ट करो, तो ये नाउ एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम जाते हैं रिटर्न और प्रिंट का फर्क देखने जा रहे हैं। इस फंक्शन में हमारे पास आप देखिए टेस्ट टू सुपर 30 क्लास लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई प्रिंट के बाद कोई रिटर्न नहीं है। इसे मैं अगर रन करूं तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह करके एज इक्वल टू टेस्ट टू करूं तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन ए में कुछ रिटर्न नहीं होगा। इसका अगर ए का वैल्यू अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू हमें नल मिलेगा, नन टाइप मिलेगा। और अगर हमें चेक करना हो तो हम इसमें देख सकते हैं, ए को अगर मैं उम्र से ऐड करूं तो ये एक एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते नन नन टाइप के साथ। तो ये टाइप एरर देगा और जो एरर देगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। अब हम वहाँ आते हैं टेस्ट टेस्ट फोर पे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम रिटर्न उम्र कर रहे हैं। तो ये देखिए, रिटर्न उम्र किया मैंने, इसे मैंने डिफाइन किया। अब यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं जो हमने पहले यहाँ पे किया था, एज इक्वल टू टेस्ट टू किया था। अब यहाँ पे एज बी इक्वल टू टेस्ट फोर करना है। इसमें फर्क क्या है कि इसमें रिटर्न होगा जो यहाँ पे हम रिटर्न करना चाहते हैं। हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, हम रिटर्न उम्र करना चाहते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको रन करूँ शिफ्ट एंटर करके, तो देखिए, और मैं इसका टाइप देखूँ तो टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्रिंट करके दो बी में क्या है, प्रिंट बी, और मैं इसे रन करूँ तो ये उम्र रिटर्न कर रहा है, उम्र रन कर रहा है। तो टेस्ट फोर में हमने यहाँ पे उम्र किया था, उम्र रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ, लेट से अगर मैं ये रिटर्न करता हूँ, अगर मैं दो वैल्यू रिटर्न करता हूँ, मान लीजिए थ्री, उम्र एंड थ्री, तो ये देखते हैं, इसको हम फिर से डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा इसे, और फिर हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे तो ये रन हो गया। ये बेसिकली टपल के फॉर्म में है, और ये यहाँ पे बी देखेंगे तो बी टपल आएगा। ये देखिए बी टपल आया, और बी को अगर मैं प्रिंट करूँ तो जो वैल्यू हमने प्रिंट किया था, रिटर्न किया था, वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है। तो जब रिटर्न नहीं है तो क्या होता है कि रिटर्न आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ तो इसमें प्रिंट करता हूँ तो इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया जा रहा है, तो रिटर्न में कुछ मिलेगा भी। लेकिन अगर इसी को मैं रिटर्न कर दूँ, अगर आगे, और अब इसे डिफाइन करके प्रिंट करूँ, अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये मुझे देखे, ये मुझे 20 दे रहा है, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, जो कि इस नो रिटर्न क्या करता है, एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो रिटर्न करेगा और प्रिंट उसे प्रिंट कर देगा। और वेयर रिटर्न में क्या है कि इसमें आपने रिटर्न वैल्यू डाला, लेकिन आपने कुछ वैल्यू नहीं डाला कि क्या रिटर्न करना है। तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, प्रिंट वेयर रिटर्न -5 अगर मैं करूँ तो ये देखिए नन आ रहा है।
क्योंकि आपने रिटर्न तो लिख दिया है, लेकिन रिटर्न में मान लीजिए नेगेटिव है तो यहाँ पे नन टाइप रिटर्न होगा, कुछ है नहीं। लेकिन अगर एन पॉजिटिव हुआ इफ कंडीशन में, तब क्या होगा, तब रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपने रिटर्न में कुछ वैल्यू रिटर्न किया है। ये देखो, बेयर रिटर्न एन, यहाँ पे 10 आ गया। अब यही चीज मैं प्रिंट बेयर रिटर्न अगर मैं 20 करूँ तब क्या होगा, प्रिंट बेयर रिटर्न अगर मैं 20 करूँ तो होना ये चाहिए कि इफ n इज लेस देन 0 विच इज नॉट इन आवर केस, तो ये नीचे चला जाएगा कंट्रोल, और n यहाँ पे हमने 20 पास किया है, तो 20 इंटू टू इज टू 40, तो 40 आना चाहिए। ये देखिए, जब मैंने इसे रन किया तो 40 आया। अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एज केसेस देखेंगे। ये दिखा रिटर्न का, ये हमने एक क्लासीफाई नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने कहा है कि n अगर 0 है तो रिटर्न करो 0, n नेगेटिव है तो रिटर्न करो नेगेटिव। एल्स एल्स हमने लगाया नहीं, लेकिन हमने कहा है कि अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप पॉजिटिव रिटर्न करो। इसको हम रन करेंगे और हम इसमें देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है। तो फॉर एवरी वैल्यू इन 0 -3 7, अगर 0 होगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0 रिटर्न हो, और 0 रिटर्न होगा तो वैल्यू 0 आएगा। -3 होगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर 7 होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव आएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, 0 पे 0 आया, -3 पे नेगेटिव आया, 7 पे पॉजिटिव आया। अब टेस्ट पॉजिटिव सेक्शन, अब हम ये फंक्शन बनाए जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रहा है। इस फंक्शन में 3 4 उम्र, ये टपल लिस्ट भी हो गया। आप इसे सेट भी कह सकते हैं, और मैं टपल भी डाल सकता हूँ इसमें, यहाँ पे। 1 2 3 टपल भी डाल सकता हूँ। अब मैं इसे डिफाइन करने जा रहा हूँ, रन करने जा रहा हूँ। तो ये रन हो गया। प्रिंट, अब मैं इसे रन करूंगा, तो देखिए क्या आता है। अब मैं इसे टाइप रन करता हूँ तो टाइप में ये सारे के सारे एक टपल में हमें रिटर्न मिलेंगे, सब एक टपल में रिटर्न मिलेगा। टेस्ट टाइप हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ABCDEF, ये सही है। और हम अगर इसे रन करें तो इसमें 3 ए को जाएगा, 4 बी को जाएगा, उमर सी को जाएगा, 1 2 का लिस्ट डी को जाएगा। इस तरह वैल्यूज जाएंगे। मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसे आता है। फर्स्ट केस, स्टार्टिंग एंड पैकिंग। आप आपने फर्स्ट और रेस्ट, अगर आपको फर्स्ट और रेस्ट लेना है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट एक में हो और बाकी के बाकी सारे दूसरे में हो, तो आप इस तरह स्टार लगा करके कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट में 3 आ जाएगा और रेस्ट में बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो एज ए लिस्ट आ जाएंगे। और इसे मैं फर्स्ट सेकंड इस तरह अगर मैं करूं तो क्या होगा, फर्स्ट में तो फर्स्ट वैल्यूज आएंगे और
सेकेंड वैल्यू को मुझे देखना हो तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एंटर कर रहा हूँ, तो सेकेंड वैल्यू मुझे 4 मिला। और रेस्ट में मैं देखना चाहूँ तो रेस्ट में उम्र से लेकर के बाकी जितने भी वैल्यूज है वो रेस्ट में आ गए। उम्र 1 2, फिर ये हो गया सेट, और ये हो गया टपल। आपको अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज थ्रो अवे करने हैं जिसकी जरूरत नहीं, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक नाम ही आप होल्ड करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए टेस्ट 5 करता हूँ और मुझे सिर्फ इस नाम में मुझे तीसरा वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 मुझे, या फिर 1 2 3 उम्र, तो उम्र इस नेम में आ जाएगा। देखिए उम्र आ गई। अब अगर आप 5 वैल्यूज हैं तो 5 वैल्यूज को अगर आप रिटर्न कर रहे हैं और आप कैच कर रहे हैं दो ही वेरिएबल्स में, तो क्या होगा, ये एरर दे देगा, आपको देना पड़ेगा एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। तो इसके लिए 5 वैल्यूज की या तो आप 5 वैल्यूज इस तरह दें जिस जो आपको चाहिए आप उसको कैच करें, या फिर आप एक स्टार स्टार रेस्ट करके दें जिससे कि आपको जितने वैल्यूज चाहिए आप उसको ले लें और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आप रेस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम ए एंड बी पास कर रहे हैं, तो ए एंड बी पास कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिटर्न हमने ऐसे डिफाइन किया है कि ए प्लस बी रिटर्न करेगा, तो टेस्ट 6। इसमें हम देखिए, इसमें हम रिटर्न करते हैं 2 3, रिटर्न हो गया। इसमें अगर मैं रिटर्न करूं उमर कुमार, तो आप देखिए उमर कुमार को इसने कंबाइन कर दिया। इसमें मैं रिटर्न करूं टेस्ट 6 प्रिंट करूं 0, और दो लिस्ट को मैं अगर पास करूं तो ये पास हो गया। और अगर मैं टपल को पास करने की कोशिश करूं, ये देखिए क्या होता है। तो ये क्या कर रहा है, टपल को भी इसने ऐड कर दिया। अगर मैं इसमें दो वैल्यूज डाल दूं तो ये देखिए इसने क्या किया, 3 4 और 3 4 को इसने ऐड कर दिया, 3 5 4, 3 5 एक टपल है, 4 एक टपल है, टपल को इसने ऐड कर दिया। अगर मैं इसे लिस्ट बना दूं तो शायद ऐड नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट और टपल को आप ऐड नहीं कर सकते। ये मुझे एरर देगा, इसको एंटर करो, ये कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट लिस्ट टू टपल, ये जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हो रहा है। ये हमें एरर देगा, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस टपल बना देते हैं और फिर इसे रन कर देंगे। टेस्ट इज मिसिंग आर्गुमेंट। अगर मान लीजिए ये एक फंक्शन हमने बनाया जिसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट, जो कि ए एंड बी है, और अगर उसे हम कॉल करते हैं इस तरह की बिना वैल्यू पास के हम कॉल कर रहे हैं, तब क्या होगा कि तब वो एरर दे देगा। ये देखिए टाइप एरर, टेस्ट मिसिंग टू आर्गुमेंट्स। अगर आपने आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा फंक्शन में। अगर आपने ऐसा डिफाइन किया कि आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो तब बिना आर्गुमेंट पास के भी आपका फंक्शन रन हो जाएगा। इस केस में देखिए, इस केस में हमने डिफाइन किया कि 2 आर्गुमेंट पास करना है, लेकिन हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये भी एक एरर दे देगा। इसे भी देख लीजिए, टाइप एरर, टेक्स्ट टू पोजीशन आर्गुमेंट बट 3 वेर गिवन। कह रहा है कि आपने 2 आर्गुमेंट
देना चाहिए था, लेकिन आपने 3 आर्गुमेंट दिया। पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड कॉलिंग, टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 एंड 5 टेस्ट 6, टेस्ट जो फंक्शन है वो ऐड करता है ए एंड बी को। तो आपने ए को 2 दिया है, बी को आपने 3 दिया है। इसमें अगर आप ए और बी का पोजीशन इस तरह रखेंगे, तो ए को अगर आप 2 दे रहे हैं तो इस तरह डिफाइन होगा, आप ए इक्वल टू 2 फिर बी इक्वल टू 3 करें। ये पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस तरह डिफाइन किया है कि आप बी यहाँ पे 2 दे रहे हैं और फिर से आपने ए इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये एरर देगा, क्योंकि पहले वाले की हमेशा अगर आपने ए इक्वल टू ये आपने कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया, तो ये अज्यूम करता है कि पहला वाला ए है। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। टेस्ट गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट है, ए के लिए मल्टीपल वैल्यू ये 2 तो ए के लिए जाएगा ही, लेकिन 5 भी ए के लिए चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बी इक्वल टू 2 करता हूँ तो ए इक्वल टू, लेकिन अगर मैं बी इक्वल टू 2 कर दूं तो यहाँ पे आप ये एरर नहीं देगा, ये आप रन होगा। ये देखिए 7 आ गया, 5 प्लस 7। तो इसमें और जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन किया है आर्गुमेंट को, उसी ऑर्डर में ये देता है। अगर आपने वेरिएबल असाइन नहीं किया है, जैसे ए इक्वल टू 2, तो ये पहला जो वैल्यू होगा वो ए के लिए रखा जाएगा, और फिर अगर आप इसको रन करेंगे बी, तब ये अपने आप रन हो जाएगा। मैं रन कर रहा हूँ, ये रन हो गया। अब आते हैं हम इस पे टाइप इन पे। टाइप इन क्या होता है? टाइप इन होता है कि ए में हम क्या पोजीशन, ए का वेरिएबल टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बी इंटीजर होना चाहिए, और इस तरह हमें अगर इस तरह हम एरो करके बताएं तो ये हमें फ्लोट देना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप इनपुट के और आउटपुट के वेरिएबल के टाइप क्या होना चाहिए ये आप डिफाइन कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसे मैं रन करता हूँ तो 5.0 जो कि फ्लोट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे अगर मैं रन करता हूँ तो ये ए और 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कर नहीं पाएगा। तो जब कर नहीं पाएगा तो एक एरर प्रोड्यूस होगा, देखते हैं क्या होता है। टाइप एरर अनसपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, आप दो स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। एडवांस, चलिए तो आज तक अब तक हमने देखा कि फंक्शन के वेरिएबल्स, फंक्शन के आर्गुमेंट्स हम किस तरह पास कर सकते हैं। हमने देखा कि फंक्शन किस तरह डिफाइन करना है। हमने देखा कि फंक्शन में फंक्शन में इफ एंड एल्स हमने देखा, रिटर्न होना चाहिए। अब हम अगली क्लास में अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शंस के एडवांस वर्जन।